विधानसभा चुनाव में करारी मात के बाद भी कांग्रेस के बड़े नेता सबक लेने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के बड़े चौधरी कांग्रेस की जड़ों में तेल डाल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता एक होने की बजाय खेमेबाजी के अपने स्टैंड पर कायम हैं और यही वजह है कि स्थानीय निकाय चुनाव में भी इसी वजह से कांग्रेस का बंटाधार होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन इस घोषणा पत्र से ज़्यादा गुड़गांव में कांग्रेस के उस मंच की चर्चा ज़्यादा हो रही है जहां कांग्रेस के बड़े नेताओं की हाजिरी कम थी और बड़े नेताओं की गैर हाजिरी ज़्यादा अखर रही थी। आखिर गुड़गांव में घोषणा पत्र लॉन्चिंग के समय कांग्रेस के कौन कौन से नेता पहुंचे, कौन कौन से नेता वहां से गायब थे और कांग्रेस के अंदर इस बार भी क्या मैसेज गया है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले 11 साल से संगठन नहीं है। पूरे देश के अंदर हरियाणा ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर कांग्रेस हाईकमान अभी तक संगठन का निर्माण नहीं कर पाया है। लगभग आधा दर्जन प्रभारी हरियाणा में आकर नाकाम होकर चले गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी संगठन नहीं बना पाया। कांग्रेस के बड़े नेताओं की खेमेबाजी के चलते हरियाणा में कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हार चुकी है और अब स्थानीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हार पर हार के बाद भी कांग्रेस के बड़े नेता सबक सीखने को तैयार नहीं हैं। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर गुड़गांव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र की लॉन्चिंग की है। इस घोषणा पत्र की लॉन्चिंग में मंच पर आपको भूपेंद्र हुड्डा नजर आएंगे, मंच पर आपको कैप्टन अजय यादव नजर आएंगे, मंच पर आपको उदय भान नजर आएंगे, मंच पर आपको करण सिंह दलाल नजर आएंगे, मंच पर आपको गीता भुक्कल भी नजर आएंगी। लेकिन मंच पर अगर आपको नजर नहीं आएंगी तो कुमारी सैलजा हैं, मंच पर आपको नहीं दिखेंगे तो रणदीप सुरजेवाला हैं, मंच पर अगर आपको नहीं नजर आएंगे तो वो वीरेंद्र सिंह हैं। यानी कांग्रेस के आधे से ज़्यादा बड़े नेता इस बेहद इम्पोर्टेंट घोषणा पत्र की रिलीज की इस मुहिम से दूर रहे। जब तक कांग्रेस के अंदर हरियाणा में एकता नहीं होगी तब तक हरियाणा में कांग्रेस कभी भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के सिंग आपस में फंसे हुए हैं। खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा की वर्किंग को लेकर विरोधी नेताओं में बड़ी नाराजगी है। भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही पिछले 12 साल के दौरान कांग्रेस के 1 दर्जन से बड़े कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। हालात इस कदर खराब हुए पड़े हैं कि अशोक तंवर की वापसी के बाद भी उन्हें ना तो स्टार प्रचारक बनाया गया, ना ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई और ना ही कल उन्हें घोषणा पत्र की लॉन्चिंग में बुलाया गया। यानी भूपेंद्र हुड्डा खेमा अपनी मर्जी चला रहा है। भूपेंद्र हुड्डा की इस मनमर्जी के चलते ही कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह भी कल घोषणा पत्र की इस लॉन्चिंग में शामिल नहीं हुए। यानी कांग्रेस के ये बड़े नेता कांग्रेस का घर फूकने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हार रही है और बीजेपी सत्ता पर लगातार पकड़ मजबूत कर रही है। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को घेरने का काम आसानी से कर सकती थी, क्योंकि जनता में बीजेपी के प्रति इतनी बड़ी पॉजिटिविटी भी नहीं है कि कांग्रेस उसे हरा ना पाए। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस के घर के अंदर ही एकता नहीं है। कांग्रेस के घर के अंदर ही बड़े नेताओं के रिलेशन आपस में ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेता बीजेपी से ज़्यादा अपने ही साथी नेताओं को पहला दुश्मन मानते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर हालात लगातार खराब हो रहे हैं। कांग्रेस के अंदर नेता मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी से पार्टी का संगठन 11 साल से नहीं बन रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए अच्छे दिन आने के आसार नज़र नहीं आते हैं। और स्थानीय निकाय चुनाव में भी इसी वजह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने की आशंका साफ तौर पर नज़र आ रही है। अगर स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेसी मिलकर अभियान चलाते, कांग्रेसी मिलकर चुनाव प्रचार करते, बड़े कांग्रेसी नेता मिलकर चुनावी सभाएं करते, कांग्रेसी नेता सब आपस में मिलकर चुनाव की मैनेजमेंट को संभालते तो इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती थी। लेकिन ऐसा ना तो होना था और ना ही ऐसा हुआ और आज भी कांग्रेस गुटबाजी के शिखर पर खड़ी है और इस बीमारी का इलाज होने के आसार फिलहाल दूर तक नज़र नहीं आते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस का बंटाधार होता हुआ स्थानीय निकाय चुनाव में भी साफ नज़र आ रहा है।
आप कांग्रेस की गुटबाजी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस की गुटबाजी के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सा नेता है, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। क्या गुटबाजी के चलते कांग्रेस कभी सत्ता में वापसी कर पाएंगी, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।